प्लेयर जो इन्होंने बाय करके रखे हुए हैं वो नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने। और सबसे पहला जो एक मैच है, मेरे ख्याल से पहला या कौन सा मैच है जो पेशावर में खेला जा रहा था, उसे पेशावर से कैंसिल कर दिया गया है। डर काफी अच्छी चीज है कि पाकिस्तानियों के दिल में। इंडियन प्लेयर्स भाई मुझे समझ नहीं आती यार, वो जो साइम अजूब आया था, साइम अजूब 9 लोग मारता था तो हमने $40,000 थे, और इंडिया की बात करें भाई $10 लाख थे। क्या वजह है कि इंडिया की तरफ लोग क्यों ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उधर क्यों ज्यादा टैलेंट पर सारा नक्शा चेंज कर देता है। और इसकी तो उसके साथ एडवांटेज ये है कि ही कैन बी प्रॉपर बॉलर, 5वां बॉलर मिल सकता है आपको। नाइस। दोस्तों एक तरफ इंडिया का टैलेंट है जो T20 वर्ल्ड कप जीत के जा रहा है, जो एशिया कप जीत के जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारा टैलेंट है यार, बांग्लादेश से सीरीज हार गए हैं। इंडिया का न्यू टैलेंट जो बड़ी बड़ी टीमों को घास नहीं डालने दे रहा, और हमारा टैलेंट जिनको कोई भी आके पेल के चला जाता है। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स भी ऐसी स्टेटमेंट देते रहते हैं ना कि बंदा कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होता, बंदा किसी भी एंगल से डिफेंड नहीं कर पाता। मतलब मैं एक हद तक कोशिश करता हूं कि यार जो मेरा मुल्क है पाकिस्तान, मैं उसका इवन इन पाकिस्तान, इवन इन इंडिया, जैसे वेस्ट इंडीज के हैं, अगरचे पैसा बहुत देते हैं। मिसाल के तौर पर अब मिलर हैं, ये दूसरे जो क्रिकेटर हैं, रिकल्टन, या जितने मार्करम वगैरह, ये फंसे थे अभी वर्ल्ड कप जब वो खत्म हुआ, थोड़ा लेट वो गए, सिर्फ इंग्लिश टीम से जो पहले चली गई थी, बट उनको पैसा इतना मिलेगा क्या वो रिलेक्टेड। तो शुरू नहीं हुआ लेकिन मामलात काफी खराब और खराब से खराब तक नजर आ रहे हैं। इस बार ऑलरेडी ये डिसाइड किया गया पीसीबी और पीएसएल की मैनेजमेंट की तरफ से कि हम अपना जो पीएसएल है उसको पेशावर में शिफ्ट करेंगे और वहां पे एक मैच करेंगे। पेशावर क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत करीब है, तो अब जो थ्रेट्स आ रही हैं और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जो एक मैच है पेशावर में, फैंस बहुत खुश थे कि फाइनली एक हमें मैच मिल रहा है। रावलपिंडी और पेशावर जल्मी का मैच वहां खेला जाना था, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि उस मैच को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो अपने फॉरेन खिलाड़ी हैं उनको कहा गया है कि आप लोग पाकिस्तान में पेशावर ट्रैवल ना कीजिएगा। अब ये तो चलो आप कर रहे हो कि आप डिसीजन ले रहे हो, लेकिन रावलपिंडी भी कोई पेशावर से इतना दूर नहीं है, 2-3 घंटे का रास्ता है टोटल अगर आपने पेशावर जाना हो। तो रावलपिंडी में लाहौर के बाद सबसे ज्यादा जो मैचेस है पीएसएल के वो रावलपिंडी में होस्ट है। हमें नहीं भूलता कि लास्ट टाइम आईपीएल और पीएसएल दोनों हो रहे थे और दोनों को ही पोस्टपोन कर दिया गया था। ड्रोन चल रहा था। अब मामला, दो मामले खराब। ये डर होना चाहिए। कल जब हमने वीडियो बनाई थी कि आसिम मुनीर जो है डरा हुआ है, पाकिस्तान में डर का माहौल है, तो बड़े पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, और आज जो है पेशावर का मैच पीएसएल का कैंसिल कर दिया गया है। यह हालत है पाकिस्तान की। अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो फिर पेशावर का मैच क्यों कैंसिल किया? यही डर अच्छी चीज है, तुम्हारे दिल में होना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें सिर्फ डर लग रहा है, हम सिर्फ तुम्हें डरा रहे हैं। तुमने अफगानिस्तान में एक हॉस्पिटल में 500 बंदों के लगभग शहीद किया है। हाँ, लेकिन हो सकता है कुछ कहीं ना कहीं कुछ रुकावट, कुछ प्लेयर्स का आना जाना, कोई इस तरह की चीजें पे इफेक्ट हो, और देखते हैं कि उसमें क्या अच्छा इमेज सामने लेकर आऊं, मैं उसके हवाले से कोई अच्छी बात करूं, अपनी क्रिकेट को प्रमोट करूं। आपने देखा होगा, मतलब मैं ना कुछ ऐसा कोई एजेंडा ड्रिवन चीजें नहीं करता। मतलब मेरा ये होता है कि यार अपने मुल्क की क्रिकेट के बारे में अच्छी बात करनी है, अपने मुल्क को प्रमोट करना है, अपने मुल्क का साथ देना है, क्योंकि इसी तरह से हमारी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। बट हमारे एक्स क्रिकेटर जिस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, वो बंदा जो है ना फिर कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं होता। तो रिसेंटली हमारे एक्स क्रिकेटर ने स्टेटमेंट दिया मास सदाकत और अभिषेक शर्मा को लेकर, जो कंपैरिजन किया वो बड़ा ही एम्बैरेसिंग है। उस पर आप लोगों के साथ बात करेंगे कि भाई बंदा तो फ्रेंचाइज में आता है, एक अलग ही हाइप होती है, वो हाइप सारी खत्म हो जाएगी। हम कम से कम एक मैच बाहर करवाना चाहते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी आपने शाहीन्स की पूरी सीरीज अबू धाबी में करवा दी, वो तो खैर 2-3 मैच हुए नहीं, ये जंग शुरू हो गई। तो अगर पाकिस्तान का प्रीमियर टूर्नामेंट, ठीक है पैसा हमें मिल जाएगा, लेकिन हमारे जो क्रिकेट देखने वाले हैं उनको हम क्यों महरूम करते हैं कि वो पीएसएल का फाइनल ना देखें। इंग्लैंड में हमें क्योंकि पाउंड्स में टिकट बिकेंगे, पैसा बहुत आएगा, तो मेरे ख्याल में पीएसएल का फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए। हाँ, अगर पीसीबी कमाना चाहता है पीएसएल के जरिए 2 मैच करवा ले, 3 मैच करवा ले, 4 मैच करवा ले, लेकिन फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए। कि तालिबान ने वार्निंग दे दी, देखो जी सूर्या भी 9 लोग मारता है, ये भी 9 लोग मारता है। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, आप मुझे बताओ पहले यार। ठीक है मुश्ताक भाई, पाकिस्तान में ना बहुत जल्दी कंपैरिजन हो जाता है, बट ना चूंकि अब टीवी चैनल्स के ऊपर भी शो चलते हैं क्रिकेट को लेके, बहुत से लोग पाकिस्तान में खास रखते हैं कि अभिषेक शर्मा जो इंडिया का ओपनर मिला है, पाकिस्तान को लोग कंसीडर करते हैं कि आता है और आके रन रेट को थोड़ा चला लेता है। आपको लगता है कि इनमें वो है, या शायद इनकी टेक्निक वाइज ये एक कंप्लीट बैटर बन सकते हैं? नहीं, ये तो कंप्लीट प्लेयर है अभिषेक की बात कर रहे हो ना आप, सुना उससे ये देखें कि उसके साथ जो मिडिल ऑर्डर है ना वो बड़ा स्ट्रांग है, वो उसका फेलियर आपको नजर नहीं आता,
वो 8 मैचों में कमाल से रन नहीं करता, क्योंकि उसको बाकी लोग कवर कर जाते हैं। ऐसा प्लेयर ऐसी टीम में एडजस्ट हो सकता है जिसके पीछे जो 5-6 ऐसे मिडिल क्लास संजू हो, आप संजू सिमसिम हो, या वो आपका ये कैसा कंपैरिजन है ये मास सदाकत और अभिषेक शर्मा, मतलब ये कहां से आप इनको कंपैरिजन कर सकते हो? अभी तो मतलब इतने सारे प्लेयरों की बात होती है, पर यही चीज है जो पाकिस्तान क्रिकेट को खराब करती है। देखो जी, मुश्ताक अहमद साहब बोल रहे हैं अभिषेक शर्मा इज वन साइडेड प्लेयर, मास सदाकत इज स्ट्रांग ऑन बोथ द साइड एंड ऑफ एंड द लेग साइड, ही कैन प्ले पुल कट एंड ड्राइव शॉट एंड ही कैन आल्सो बी अ प्रॉपर बॉलर। सूर्या, तिलक वर्मा, पांड्या, आपके पास 5-6 प्लेयर ऐसे हो ना जिनको स्कोर करने का, सिचुएशन को रीड करने का, उसके मुताबिक खेलने का तरीका हो, तो आप ऐसा प्लेयर चला लेते हो। आप ऐसा प्लेयर कभी उस टीम में नहीं चला सकते जिसका मिडिल ऑर्डर खुद ही स्ट्रांग ना हो, ऐसा नहीं चल सकता। फिर वो बहुत ज्यादा एक्सपोज होता है। साइन क्यों फंसा हुआ बेचारा, उसका फेलियर एकदम नजर क्यों आ जाता है 2 मैचों के बाद? अभिषेक का 8 मैचों में बाद हमें नजर क्यों नहीं आया? मैचेस हो गए हैं, टूर्स हो गए हैं, तो पाकिस्तान में कोई ऐसा इशू उन्हें भी पता है कि जी सराउंडिंग में कोई चीज हो रही है। अगर वो लैंड पाकिस्तान में कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई इशू होगा, मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। ओके ओके ओके। हाँ, अच्छा जी, मतलब कुछ इशू लग रहे हैं, अनसर्टेनिटी इज देयर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। करते हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कंफर्म नो प्लेयर्स ट्रेवल टू पाकिस्तान इन पाकिस्तान प्रीमियर लीग। आपको याद होगा कल मैंने आपको एक न्यूज दी थी जिसमें मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स शायद पेशावर के अंदर मैचेस ना खेलें। ये तो मैंने भी आपको कल न्यूज दी थी, लेकिन ये जो न्यूज आई है ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर आके नहीं खेलेगा। तो चल पड़ी है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो पेशावर में मैचेस होने थे पीएसएल के, वो शिफ्ट हो रहे हैं। पीएसएल के मैचेस भाई एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट हो रहे हैं, समझ नहीं आ नहीं, ये तो कंप्लीट प्लेयर है। अभिषेक की बात कर रहे हो ना आप जनाब, उससे ये देखें कि उसके साथ जो मिडिल ऑर्डर है ना वो बड़ा स्ट्रांग है, वो उसका फेलियर आपको नजर नहीं आता। वो 8 मैचों में कमाल से रन नहीं करता, क्योंकि उसको बाकी लोग कवर कर जाते हैं। ऐसा प्लेयर ऐसी टीम में एडजस्ट हो सकता है जिसके पीछे जो 5-6 ऐसे मिडिल क्लास संजू हो, आप संजू सिमसिम हो, या वो आपका सूर्या, तिलक वर्मा, पांड्या, आपके पास 5-6 प्लेयर ऐसे हो ना जिनको स्कोर करने का, सिचुएशन को रीड करने का, क्योंकि वो जीत रहे थे, और जीत काफी चीजों को छुपा देती है, फिर याद रखना आप। तो आपको बड़ी टीमों में ना ऐसा प्लेयर चल जाता है। जिस टीम की डेवलपमेंट, जिसका मिडिल ऑर्डर का ना पता हो, लड़कों को अपनी पोजीशन का ना पता हो ना, ऐसे प्लेयर फिर जब वो 2 फेलियर आते हैं ना, तो मैं और आप ही बैठ के बात करेंगे यार इसको तो ये शॉट खेलनी नहीं आती, इसकी तो टेक्निक अच्छी नहीं है। मगर अभिषेक के बारे में कोई भी बात नहीं करता ऐसी। आई थिंक उसको वो चल जाएगा, उस एनवायरनमेंट में चल जाएगा। मास सदाकत के चलने के ओनली चांसेस हैं ये खेले कन्वेंशनल क्रिकेट खेले, और इसमें तप्पड़ है, ये 6 ओवर भी खेल सकते हैं। 6 ओवरों के बाद 20 में कैसे गेम को लेके चलना है वो भी कर सकता है इसमें, क्योंकि ऑफ साइड का भी प्लेयर है, लेग साइड का भी प्लेयर है, पुल भी मार लेता है, कट भी मार लेता है, ड्राइव भी मार लेता है। अभिषेक वन साइड प्लेयर है। पाकिस्तान को भी इस तरह का कोई ओपनर मिले। 1-2 मैंने क्रिकेटर्स की बात भी सुनी कि ये पाकिस्तान का वो रोल कर सकते हैं मास सदाकत इन T20 एंड वनडे में, जो अभिषेक शर्मा को लोग कंसीडर करते हैं कि आता है और आके रन रेट को थोड़ा चला लेता है। आपको लगता है कि इनमें वो है, या शायद इनकी टेक्निक वाइज ये एक कंप्लीट बैटर बन सकते हैं? वो फिर भी चल जाता है। अगर इस प्लेयर को अगर डेवलप किया जाए तो ये तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी हमारे लिए भी। ये अक्सर देखना आप, ये फिर 100-50 नहीं करेगा, ये 70-80 किया करेगा फिर। आपका मतलब है ये अभिषेक से भी ज्यादा बेहतर प्लेयर बन सकते हैं अगर थोड़ा काम किया जाए तो? 100%। और इसकी तो उसके साथ एडवांटेज ये है कि ही कैन बी प्रॉपर बॉलर, 5वां बॉलर मिल सकता है आपको। पाकिस्तान की अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो फिर पेशावर का मैच क्यों कैंसिल किया? यही डर अच्छी चीज है, तुम्हारे दिल में होना चाहिए। जी, ये फिर समझ ले क्रिकेट भी खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं से बेहतर क्रिकेटर है और बन भी सकता है, क्योंकि मास सदाकत ऑल डायमेंशनल प्लेयर है, जबकि अभिषेक शर्मा जस्ट वन डायमेंशनल प्लेयर है। क्योंकि ऑफ साइड का भी प्लेयर है, लेग साइड का भी प्लेयर है, पुल भी मार लेता है, कट भी मार लेता है, ड्राइव भी मार लेता है। अभिषेक वन साइड प्लेयर है। थोड़ी अकल कर, क्रिकेट वार चुकी है, घंटा वार चुका है, स्टेटमेंट घुस गई है, ठीक है, बांग्लादेश का स्टैंड उखड़ चुका है, हॉकी वार चुकी है, और तू यहाँ अभिषेक शर्मा के जो है वो गीत गा रहा है। अभिषेक शर्मा वन साइडेड प्लेयर है, मतलब एक साइड का प्लेयर है। उसकी सारी की सारी शॉट्स देख लो, वो एक साइड पे मारता है। दैट्स इट, उसके पास कोई और एक्स्ट्रा शॉट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक तो वो ठुल्ला है और दूसरा एक साइड पे शॉट मारता है। तो कहाँ मतलब मास सदाकत और कहाँ अभिषेक शर्मा यार, मतलब ये क्या बात है? नहीं जी, मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं आप
डिफरेंट एंगल से सोच रहे हैं, मैं एज ए क्रिकेटर सोच रहा हूँ। मैं ठीक है, डिफरेंट एंगल से सोच ही नहीं रहा, मैं फ्यूचर क्या आपको बता रहा हूँ, जब भी किसी चीज में नहीं पैसा फ्यूचर इन्वॉल्व हो जाता है ना, उसका फ्यूचर फिर यही है। देखें, जो प्लेयर्स फ्रेंचाइज में आता है ना, वो इंटरनेशनली उसका नाम। पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर ने कि अभिषेक शर्मा से बेहतर माज सदाकत है। माज सदाकत के पास टेक्निक है, शॉट सिलेक्शन बेहतर है। अभिषेक शर्मा के पास इतनी शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं। तुझे अभिषेक शर्मा की टेंशन लगी हुई है। अबे छके, अपनी जो है वो बात कर टीम की, वाजे अपनी जो है वो टीम की बात करके, यहाँ जो है वो क्या सूरत हाल है, यहाँ हम बर्बाद हो गए हैं और दुनिया जो है वो हमें जीने नहीं दे रही, बेकारी कह रही है। तो अभिषेक शर्मा के पीछे पड़ा हुआ है। एंड ऑफ द डे इंडियन क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। आप अगर कंपैरिजन करने की कोशिश करो, यू कैन मैच देम अनलेस अंटिल यू स्टार्ट टुडे, यू विल टेक 4-5 इयर्स। माज सदाकत की अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू मुश्ताक अहमद, तो उनका कहना था कि ही इज अ फिर कहां भागोगे। तो भाई इस साल पीएसएल कंप्लीटली खतरे में है और पूरी दुनिया के जो प्लेयर हैं वो भी इस बात को अच्छी तरीके से सुन ले कि पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा डर मुझे ज्यादा इसलिए कि हमारा तो अफगानिस्तान के साथ कुछ इशू चल रहे हैं, उसके ऊपर भी कोई लोग अपना माइंड बना सकते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जस्ट ने अफगानिस्तान के अंदर 500 सिविलियन को शहीद किया है। कितने? 500 सिविलियन लोगों को मारा है पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम ने। तो भाई अगर अपनी जान बचानी है तो पीएसएल का बायकॉट करो और पीएसएल खेलने पाकिस्तान मत आओ, क्योंकि पीएसएल खेलने पाकिस्तान जाओगे तो किसी भी टाइम, कहीं भी, कभी भी कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। हो रहा है। पाकिस्तानी गर्ल से पूछेंगे इनको क्या लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम गुड नेम। गुड नेम। फातिमा। फातिमा मैम, क्या लगता है कि आईपीएल आपको ज्यादा बेटर लगता है या पीएसएल? मेरे हिसाब से आईपीएल पीएस से ज्यादा बेटर है। आईपीएल ज्यादा बेहतर है। आपने एक मिनट भी नहीं सोचा, आपने डायरेक्ट बोल दिया कि आईपीएल ज्यादा बेहतर है। क्या वजह है कि वो ज्यादा बेहतर लगता है? आजकल उसकी हाइप इतनी ज्यादा हुई है एंड वो हर जब आप किसी को उंगल दोगे तो फिर वो पीएसएल के साथ तो गुपा गुप करेगा ना। सुनने में खबर ये आ रही है कि भाईजान तालिबान ने ना वार्निंग दे दी है जो फॉरेन प्लेयर्स हैं। तो दोस्तों डर भी काफी अच्छी चीज है। पीएसएल का मैच जो पेशावर में होना था उसे कैंसिल कर दिया गया है अफगानिस्तान से। डर की वजह से पाकिस्तान में डर का माहौल है। इस टाइम खबरें ये आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं जो पीएसएल में बाय किए गए हैं या पीएसएल में उनका नाम है, वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने के लिए। अगर हालात सिक्योरिटी के कुछ इस किस्म के होते तो फिर तो कंसर्न शो कर सकते थे। तो अब इशू सिर्फ लॉजिस्टिक का इशू है कि वो वहां पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। तो मेरा नहीं ख्याल कि पहुंचने में कोई इशू होगा, पहुंच जाएंगे। बाकी जो पहले जितना डर था ना प्लेयर्स को पाकिस्तान से, एक खौफ का जो था, वो अब काफी सारी लीग्स हो गई हैं। होंगे दोबारा भारत आने पे, आई डोंट थिंक सो। उनको पैसा इतना मिल रहा है, वो कहेंगे ठीक है। हो सकता है कोई क्रिकेटर हो जो कहें यार पहले भी फंसे थे, मुश्किल से निकल पाए, और फिर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इतना बन गया दोबारा ज्यादा एक्सेलरेट ना हो। बट आखिर किया तो किया जो है वो क्या जाए। इसमें सारे का सारा मुद्दा फिर से जय शाह के ऊपर डाला जा रहा है। सारे का सारा मुद्दा भाईजान इंडिया के ऊपर डाला जा रहा है कि ये इंडिया की साजिश है पीएसएल को बर्बाद करने की, पीएसएल को खत्म करने की, कि कहीं जो है वो पीएसएल आईपीएल से ऊपर ना हो जाए, कहीं पीएसएल आईपीएल से बढ़तरी ना ले जाए, कहीं पीएसएल आईपीएल से सबकत ना ले जाए। इंडिया वाले जेलसी वॉर के चलते पीएसएल खेलने नहीं आ रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। पाकिस्तान का बुरा हाल हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।